अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डेट है आज 14/9/2020। सब्जेक्ट है हमारा, मजमून है हमारा उर्दू, और टॉपिक है हमारा क्या बोलते हैं ये सेहत और सफाई। इस सबक के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। आज हम मज़ीद पढ़ेंगे सेहत और सफाई के बारे में। जैसे बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। यानी मतलब बीमारी से महफूज रहने के लिए, यानी सिर्फ कपड़े की सफाई, आसपास की सफाई, बिस्तर की सफाई, सिर्फ ये ही नहीं ज़रूरी, बल्कि इसके साथ साथ हमें अपने जिस्म को भी साफ़ रखना है बीमारियों से बचने के लिए। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजल मादे खारिज होते हैं। यानी पसीना, जब हमें पसीना आता है, जैसे मतलब अंदर से पानी जैसा निकलता है, मतलब जब हमें पसीना आता है उसके साथ बहुत सारे मतलब क्या जरासीम आते हैं, मतलब जिस्म पर बन जाते हैं। तो उसी के साथ क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, मतलब इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगर जल की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी जो हमें पसीना निकलता है उसके साथ हमारे बदन पे जैसे एक मैल सी जम जाती है, जिससे फिर बाद में पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है, इससे जिस्म पर फोड़े फसियाँ निकलने लगती हैं। यानी वहाँ पे हमारे जिस्म पे छोटे छोटे दाने, हमें खराश निकलनी शुरू हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं, यानी सिर्फ अपनी सोच को साफ रखना, इसी को तंदुरुस्ती नहीं कहते। मिसाल मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। यानी मतलब जो सेहतमंद दिमाग होता है वो सेहतमंद जिस्म में ही परवरिश पाता है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारोमदार सेहतमंद अफराद पर है। इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को भी साफ़ रखें, हम अपने तन को भी साफ़ रखें, हम अपने मन को भी साफ़ रखें, और हम अपने आसपास के माहौल को भी साफ़ रखें, जिसकी वजह से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सबक अख्ताम को पहुंचता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके सवालात करेंगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।